श्री गौर हरि और राय रामानंद का संवाद। श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद से जब प्रथम मिले हैं तब आपने एक दरिद्र ब्राह्मण के घर भिक्षा करी है। उस सौभाग्यवान ब्राह्मण के घर पर ही शुभ मुहूर्त में राय रामानंद और श्री गौर हरि का संवाद हुआ। ये संवाद वैष्णव धर्म का सूक्ष्म तत्व प्रकाश करता है और इसमें उज्ज्वल रस को प्रधान माना है। प्रिय पाठक वृंद के कल्याणार्थ अब उसका संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। भक्तों को स्मरण होगा कि श्री गौर हरि राय रामानंद के घर नहीं गए, कारण कि वहाँ सब राजसी विषयों का ठाठ बाट था और आप विषयों के संसर्ग से सदा दूर रहते थे, किंतु विषयी भक्त का संग करने में उनको नेक भी संकोच नहीं है। राय रामानंद गुप्त वेश में एक दास को साथ लेकर प्रच्छन्न अवतार श्रीमन महाप्रभु के पास पहुंचे। भक्त और भगवान का ये मिलन और किसी ने नहीं जाना। उस समय श्री गौर हरि प्रातः काल का कृत्य करके नेत्रों से प्रेम गंगा बहाते आसन पर विराजमान थे। राय रामानंद दीनहीन वेश में प्रभु को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हो गए और श्री हरि की कोटि कंदर्प दर्पहारी छवि को निर्निमेष नयनों से निहारने लगे। श्री गौर हरि का संकेत पाकर गोविंद दास ने बैठने को आसन दिया, पर वो नहीं बैठे। जब श्री गौर हरि की माला पूरी हो गई तब उन्होंने उठकर उनको हृदय से लगाकर कृतार्थ किया और फिर प्रेम से बैठने को कहा। श्री भगवान की आज्ञा पाकर वो फिर साष्टांग प्रणाम करके आसन को सरकाकर पृथ्वी पर ही बैठ गए। राय रामानंद में श्री हरि ने अपनी शक्ति का संचार किया, कारण कि इनको वक्ता बनाकर और स्वयं भगवान आप श्रोता और प्रश्नकर्ता बनकर अपने प्रच्छन्नत्व की रक्षा करना भी चाहते हैं। श्री गौरांग अवतार में प्रेम मूर्ति श्री भगवान ने निज गुप्त वित्त पंचम परम पुरुषार्थ प्रेम धन का कलयुग के जीवों को बिना संकोच और बिना विचार के यथेच्छ दान किया है। राय रामानंद के स्वस्थ चित्त से पृथ्वी पर बैठ जाने पर श्री हरि ने सुमधुर वाणी में प्रश्न किया, रामा राय, साध्य क्या वस्तु है? साध्य क्या वस्तु है? राय रामानंद सर्वशास्त्र विशारद परम पंडित हैं। आपने श्री हरि के चरणारविंद में प्रणाम करके सविनय निवेदन किया, भगवान, मैं तो नट हूँ और आप सूत्रधार हैं, जैसे नचाओगे वैसे नाचूं। दीन बंधु, मेरी जिह्वा वीणा है और आप वीणाधारी हैं, जिस तार को उठाओगे वही बजने लगेगा। दयालु, आप साक्षात ईश्वर हो और मैं आपका तोता हूँ, जो पाठ पढ़वाओगे वही पढ़ने लगूंगा। जैसी हृदय में प्रेरणा करोगे, जो कुछ जिह्वा से कहलवाओगे वही कहने लगूंगा। मुझ में कोई स्वतंत्र बुद्धि नहीं है। इतना कहकर राय रामानंद श्री हरि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, भगवान, अपने धर्म पर चलता हुआ जीव श्री भगवान की भक्ति पा जाता है। श्री विष्णु पुराण में लिखा है, वेदोक्त और पुराणोक्त आचार करने वाला पुरुष अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार चलता हुआ श्री भगवान की आराधना करे। बस यही श्री परमेश्वर के प्रसन्न करने का एकमात्र हेतु है। भावार्थ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों में जैसा धर्म शास्त्रों में बताया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चार आश्रमों के लिए पृथक पृथक जैसा धर्म बताया है, उसको श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए आचरण करता हुआ जीव श्री भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। तात्पर्य ये है कि वर्णाश्रम धर्म पालन तो साधना है और श्री भगवान की भक्ति साध्य है। वर्णाश्रम धर्म आचरण तो इसका बहिरंग साधन है। इसीलिए श्री गौर हरि ने कहा, ये तो ठीक है, इससे आगे का कहो। आगे का जाएंगे। प्रभु का आदेश, जब श्रृंगार रस पर पहुंचेंगे तो कहेंगे बस बंद करो। तो प्रभु का आदेश पाकर श्री रामा राय ने फिर कहना आरंभ किया, सब कर्मों को श्री कृष्ण अर्पण कर देना ही साध्य सार है। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि हे कुंती नंदन, तुम लौकिक व वैदिक जो कुछ कर्म करो
जो खाओ पियो, जो हवन करो, जो दान करो, जो तपस्या करो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। ये कबीर जी की सहज समाधि की व्याख्या है। ना जा डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, मैं सोता नहीं हूँ दंडवत, आँख न मूंदूं कान न रूंचूं, तनिक कष्ट नहीं पाऊं, खुले नान सुंदर रूप निहारूं, ग्रह उजाड़ एक कर जानूं, भाव न लाऊं दूजा। जब सब लोग सब में वही नजर आएगा तब समझो कि दूसरा भाव रखा ही नहीं, तो अब कौन आँख बंद करे और कान बंद करे। ये इसकी बात है। बहुत ये वर्णाश्रम धर्म आचरण से श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि इसमें कामना नहीं है, परंतु ये भी साक्षात भक्ति नहीं है। श्री गौरांग देव ने फिर कहा, ये भी बहिरंग साधन है, आगे का इससे आगे का कहो। क्योंकि इसमें कर्म है ना। राय रामानंद विचारने लगे, सकाम कर्म भी साक्षात साध्य नहीं और निष्काम कर्म भी साक्षात भक्ति नहीं, तो श्रीमन महाप्रभु की दृष्टि में सर्वधर्म त्याग ही साध्य सार होगा। तो ये सोचकर आपने श्री हरि के चरणारविंद में निवेदन किया, प्रभु सर्वधर्मों का त्याग ही साध्य सार है। श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भागवत में अपने सखा उद्धव के प्रति कहा है कि हे उद्धव, वेदोक्त सब धर्मों का परित्याग कर धर्म अधर्म के गुण दोषों को समझकर जो मुझको भजता है वो उत्तम भक्त है। ये कहकर आप फिर बोले, श्री गीता जी में भी अर्जुन के प्रति श्री भगवान का वचन है कि अर्जुन, तू सब धर्मों का त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझको सब पापों से छुड़ा दूंगा, भय मत कर। इसका नाम है श्री भगवान को आत्मसमर्पण करना। ये आत्मसमर्पण 6 लक्षणों से युक्त है। दृढ़ श्रद्धा अर्थात श्री भगवान के अनुकूल विषयों का संकल्प उठाना, या यूं कहो दूसरा श्री भगवान के भजन में बाधा डालने वाले कर्मों का त्याग, तीसरा श्री भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना कि वो सर्व प्रकार से अवश्य रक्षा करें और अपनी रक्षा के लिए एकमात्र भगवान को ही रक्षक मानेंगे। पांचवा श्री भगवान के चरणारविंद में अपना सर्वस्व निवेदन कर देना। छठा दीनताई रखना। ये 6 लक्षणों 6 लक्षणों सहित ये शरणागति कहलाती है। ये कर्म मिश्रा न होने से दुख निवारण करने वाली अवश्य है, किंतु दुख निवारण कामना होने से सकाम भक्ति के अंतर्गत ही समझी गई है। इसलिए श्री गौरांग देव ने कहा, करने लगे ये सब, तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा महाराज ये सब तो हम सुन चुके हैं, कुछ इससे आगे की बात बताओ, पंचम पुरुषार्थ की बात करो। तो तुरंत कहते हैं तू किशोरीदास की शिष्य है। क्योंकि ऐसा प्रश्न तो वही करा, उनका ही कोई शिष्य कर सकता है। श्री गौरांग देव ने कहा, ये भी बहिरंग है, इससे आगे कहो। राय रामानंद फिर चिंता में पड़ गए, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने इनमें अपनी शक्ति का संचार किया है। हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, तब तो भगवान ज्ञान मिश्रा भक्ति ही साध्य सार मालूम होती है। गीता में श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हुआ न सोच करता है न इच्छा करता है, किंतु सब भूतों में समभाव वाला है, वो मेरी पराभक्ति को पा जाता है। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति निष्काम अवश्य है, परंतु उत्तमा भक्ति नहीं, कारण कि इसमें निर्विशेष ब्रह्म का ही अनुभव है। इसीलिए श्री गौरचंद्र ने इसको भी बाह्य बताकर आगे कहो ऐसा आदेश किया। तो राय रामानंद ने देखा कि श्री हरि ने तो ब्रह्म ज्ञान की भी उपेक्षा कर दी। तब आपने कहा, भगवान फिर तो ज्ञान शून्य भक्ति ही साध्य सार समझनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, हे परमेश्वर, में भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है ना, इसलिए वो प्रेमा भक्ति नहीं आती। हम किसी को प्रेम करें उसका बड़प्पन समझ के, तो वो बीच में वो बड़प्पन आ गया ना, ऐश्वर्य आ गया,
जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम करना छोड़कर सज्जनों की संगत में रहकर आपकी कथा को या आपके भक्तों की कथा को श्रवण करके शरीर, वाणी और मन से नमस्कार करते हैं और उस कथा का स्वाद लेते हैं, हे प्रभु, आप इस त्रिलोकी में अजित होते हुए भी उनके द्वारा पराजित हो जाते हो। ये सुनकर श्री महाप्रभु हंसते हुए बोले, चलो साध्य का निर्णय तो हो गया, पर इससे और आगे का कहो। सिद्धांत ये है कि पीछे जितनी साधना बताई है, भक्त के लिए ज्ञान शून्य भक्ति के पाने की सब सीढ़ियां हैं। इन सब सीढ़ियों पर होता हुआ ही भक्त ज्ञान शून्य शुद्धा भक्ति के पास पहुंचता है। राय रामानंद प्रेमावतार श्री गौर हरि के मन के भाव को जानकर पुनः कहने लगे, प्रभु, तब तो प्रेम भक्ति ही सर्वसाध्य सार है। अब तो रामा राय को श्री गौरचंद्र के मुखारविंद पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दी तो उत्साहपूर्वक कहने लगे, अनेक उपचार द्वारा पूजन के बिना भी भक्त का हृदय प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है, क्योंकि जब तक पेट में भूख रहती है तभी तक अन्न जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए महानुभावों ने कहा है, बुद्धि को कृष्ण भक्ति रस भाविता बनाना चाहिए। ये करोड़ों जन्मों के पुण्यों से भी नहीं मिलती, बस इसका मोल तो एकमात्र लालसा ही है। प्रेमा भक्ति ही उत्तमा भक्ति है और सब इस चित्त का विभेद हो जाए। विरह नाल में जब तक होता थी तभी उसके प्रेम शुरू होते हैं और तभी उसको उज्ज्वल रस की समझ आती है। वही इसके अंग हैं। इसलिए श्री गौर हरि ने कहा, हाँ ये ठीक है, पर इससे और आगे कहो। राय रामानंद परम पंडित हैं, उनका शास्त्रीय ज्ञान असीम है। श्रीमन महाप्रभु के मन के भाव को समझकर विचारने लगे, प्रेम भक्ति में श्री भगवान का ऐश्वर्य अवश्य अनुभव होता है, परंतु सेवा विशेष नहीं होती। तभी श्री हरि और आगे पूछ रहे हैं, अतः अब आप प्रेम भक्ति की सीढ़ियों का एक एक करके वर्णन करने लगे। बोले, प्रभु, इस प्रेम भक्ति में भी दास्य प्रेम, दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार है। श्रीमद् भागवत में महर्षि दुर्वासा ने भक्तराज अम्बरीश से कहा है कि जिन श्री भगवान के नाम मात्र श्रवण करने से जीव निर्मल और निष्पाप हो जाता है, उन तीर्थ पद श्री भगवान के दासों को कौन सी साधना करनी रह गई। अर्थात जिन्होंने दास पद पा लिया उन्होंने सब कर लिया। शुद्ध दास से प्रेम उत्तमा भक्ति है। तथापि श्री भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, तो ये ज्ञान जब तक रहेगा तब तक भगवान का ऐश्वर्य अनुभव होता रहेगा। उससे भय भी होगा, उससे भय भी होगा, लेकिन सख में लालन पालन नहीं है। जिसमें लालन पालन है उसमें अनुसंग नहीं है। संभ्रम भी होगा, हृतकंप भी होगा, तो इन सब के होते रहने से सेवा सुख का पूरा आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए श्री गौर हरि ने फिर कहा, ये तो ठीक है, पर आगे और कहो। राय रामानंद ये सुनकर महाप्रभु की इच्छानुकूल अब सख्य प्रेम की व्याख्या करने लगे। बोले, प्रभु, फिर तो सख्य प्रेम ही सर्वसाध्य सार है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जो ज्ञानियों के निकट पर ब्रह्म रूप से प्रतीत होते हैं, दास्य भक्ति निष्ठों को पर देवता के रूप में प्रतीत होते हैं तथा माया आश्रितों को नर बालक रूप में भासते हैं, ऐसे अनंत ऐश्वर्य माधुर्य में स्वयं भगवान के साथ असीम पुण्यवान सखागण आनंद पूर्वक विचरण विहार करते हैं। सख्य प्रेम दास्य प्रेम से उत्तम है, क्योंकि इसमें संकोच और भय नहीं रहता। ऐश्वर्य के उदय न होने से संभ्रम भी नहीं होता। श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ ये उत्तम है, पर आगे कहो। रामानंद राय ऊपर प्रेम भक्ति की प्रथम और दूसरी सीढ़ी का वर्णन कर चुके हैं। अब तीसरी सीढ़ी वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते कहते हैं, स्वामिन, तब तो वात्सल्य प्रेम ही सर्वसाध्य सार जान पड़ता है। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, राजा परीक्षित ने श्रीपाद सुखदेव मुनि से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, श्री नंद बाबा और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम ने माता यशोदा का स्तनपान किया।
श्री सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, राजन, यशोदा माता के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। शिव विरंची भी श्री भगवान के जिस प्रसाद को नहीं पाते, तो क्या वक्ष स्थल निवासिनी श्री लक्ष्मी जी को भी जो प्रसाद नहीं मिल सका, वो प्रसाद प्रेम दाता श्री कृष्ण चंद्र से श्री यशोदा जी को मिला। वात्सल्य प्रेम सख्य प्रेम से उत्तम है, कारण कि सख्य प्रेम में गाढ़ प्रेम अनुराग, जिसमें ताड़ना, धमकाना, बांधना, रूठने से मनाना, लालन पालन जनित कष्ट, सहिष्णुता प्रवृत्ति है, ये कुछ नहीं होता। वो केवल वात्सल्य प्रेम में ही। इसीलिए श्री गौर हरि ने वात्सल्य प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहा, हाँ ये भी श्रेष्ठ है, पर और आगे कहो। भक्त चूड़ामणि राय रामानंद रसिक शेखर गौर सुंदर के भाव को जानकर प्रेम भक्ति की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए। कहने लगे, प्रभु फिर तो कांता प्रेम ही सर्व साध्य सार मालूम होता है। भक्तों को ध्यान रहे कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर प्रेमा भक्ति की ये 5 सीढ़ी हैं। शांत रस में प्रेम का विकास नहीं होता, दास्य रस में प्रेम का आरंभ है। ये सीढ़ी शांत रस के पास ही है। फिर भी ब्रह्म जिज्ञासु इस पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्रेम का विकास नहीं होता। कांता प्रेम में सब प्रेम आ जाते हैं। जैसे आकाश में एक शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण, जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण हैं। पर आकाश में इन 4 के गुण नहीं आते, पृथ्वी में सभी के गुण आ जाते हैं। पृथ्वी का गुण किसी में नहीं आता, वो गंध गुण तो पृथ्वी में ही रहता है। इसी प्रकार मधुर रस में अन्य सब रसों का समावेश है, परंतु इसका रस अन्य किसी में नहीं मिलता। इस मधुर रस की चालक ब्रज गोपीगण है, जिनका श्री कृष्ण चंद्र में सुदृढ़ प्रेम अनुराग और प्रेमा भक्ति ही इस मधुर रस में मूल मंत्र है। नव यौवन, प्रेम हास्य, मधुर चाहना, प्रेम संभाषण इस प्रेम पूजा की सामग्री है। लज्जा, धर्म, कुल, शील, मान, इन सब को तिलांजलि देकर श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरणों कमलों में आत्मसमर्पण करना इस प्रेम पूजा में अर्घ्य है, और अपने शरीर द्वारा श्री भगवान की प्रेम से सेवा करना इस प्रेम पूजा में भोग लगाना है। इस प्रेम पूजा का श्रेय एकमात्र ब्रज गोपियों को है, जिन्होंने उक्त प्रेम सामग्री के द्वारा प्रधान पुजारन बनकर रसिक शेखर श्री कृष्ण चंद्र की प्रेम पूजा करी। राय रामानंद कांता भाव को साध्य तत्व सार बतला चुके हैं। अब आप इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण देते हुए कहने लगे, भगवान श्रीमद् भागवत में रास विलास का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्री भगवान ने रास विलास में ब्रज सुंदरी गण के कंठ में अपने भुज दंड डालकर जो भगवत प्रसाद उनको वितरण किया है, श्री नारायण के वक्ष स्थल स्थिता श्री लक्ष्मी देवी को तपस्या करने पर भी वो प्रेम प्रसाद नहीं दिया। भला फिर उन ब्रज गोपिकाओं के सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। श्री सुखदेव स्वामी का और भी कथन है, पीताम्बरधारी वनमाली कमल नेत्र श्री कृष्णचंद्र मनमत्थ को भी मथने वाले रूप में गोपी मंडल में प्रकट हुए हैं। बस इससे ये निश्चय होता है कि कांता भाव ही सर्व साध्य सार है। श्री कृष्ण प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, किंतु साधक को तटस्थ होकर विचारने पर पता चलता है कि कौन सा उपाय श्री कृष्ण में एक बार ही तन मन बुद्धि को संलग्न कर सकता है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी वर्ग ने सब उपायों में इस मधुर भाव को सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसी के अनुसार अनुकरण किया है। मधुर रस या मधुर भाव को इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें मिठास सबसे अधिक है। इसका दूसरा नाम श्रृंगार रस भी है। इस श्रृंगार रस में मधुरा रति सदा स्थायी है, ये किसी बड़भागी के हृदय में उदय होती है। इस श्रृंगार रस में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य सब रसों का समावेश है। इस मधुर प्रेम रस के श्री कृष्णचंद्र सदा वशीभूत हैं। ये श्रृंगार रस परिपूर्ण रूप से ब्रज गोपियों में प्रकट हुआ है। श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरे प्रेम पात्रों में गोपियों से अधिक दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो गोपिकाएं अपने अंग को भी अपना ना समझकर मेरा मानती हैं, भावार्थ गोपिकाएं जो श्रृंगार करती हैं अपने सुख के हेतु नहीं, मेरे सुख के लिए करती हैं, इससे प्रीतम प्रसन्न होगा। और जो सब नातों को तोड़कर माता पिता भाई बंधु स्वजन संबंधी सबको छोड़कर एक मुझ में ही अनुराग करती है, ऐसी प्रीति गोपिकाओं के साथ मैं निर्वाह नहीं कर सका। इस प्रकार ब्रजांगनाओं के अलौकिक प्रेम भाव का यत् किंचित वर्णन करते हुए
राय रामानंद फिर कहने लगे, प्रभु, श्री कृष्ण चंद्र ने भागवत में गोपियों के प्रति और भी कहा है कि हे गोपियों, तुम्हारा मुझ में निर्मल प्रेम है। इसमें कामी पुरुषों को काम भावना प्रतीत होती है, परंतु यहाँ काम की गंध भी नहीं है। तुम सब ने घर की कठिन मोह फांसी छेदन करके जो प्रेम से मेरे में आत्मसमर्पण किया है, उस तुम्हारे शुभ कृत्य का बदला मैं देवताओं की आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। तुम्हारी सेवा को देखकर मेरे से जो मैंने गीता जी में प्रतिज्ञा करी है वो भी नहीं निभती। अर्थात मेरी जो ये प्रतिज्ञा है कि जो भक्त जिस तरह मुझको भजता है मैं भी उसको उसी तरह भजता हूँ, ये प्रतिज्ञा मैं तुम्हारे लिए पूरी नहीं कर सका। मैं तुम्हारे साथ वैसा प्रेम नहीं कर सका। जब भागवत कहते हैं ना, तो ये सेंटेंस जब आता है तो कहते हैं देखो यहाँ पर कृष्ण लीला बंद और चैतन्य लीला शुरू। तो उनका ना, तो जिस बाला ने मेरे लिए आंसू गिराए हैं, मथुरा मंडल चले गए थे, उसके एक एक आंसू का बदला मैं अवतार लेके हजार हजार आंसू गिरा कर करूँगा। कि मैंने ना तो माता पिता नंद यशोदा को छोड़ा, ना भाई बलदेव का त्याग किया, ना अपने घर का परित्याग किया, और एक निष्ठ अनन्य भाव से आपका भजन कर सका। इस प्रकार जब मैं करता तब कहीं मेरी गीता में करी हुई प्रतिज्ञा पूरी होती, तो मुझसे नहीं बन सका, इसलिए तो मैं तुम्हारा ऋणी ही रहा। श्री गौरांग अवतार में ये भी एक निमित्त है। सबको छोड़कर सन्यासी बनकर श्री कृष्ण चैतन्य रूप में श्री राधे पुकार रहे हैं और गोपियों का ऋण चुका रहे हैं। श्री कृष्ण रूप में आपसे गोपियों का ऋण नहीं उतरा। राय रामानंद के उपरोक्त कथन से निश्चय होता है कि कांता भाव में मधुर भजन ही सर्व साध्य सार है, परंतु अभी आपकी इच्छा और भी कुछ कहने की है। अतः फिर कहना आरंभ किया, यद्यपि श्री कृष्ण चंद्र सौंदर्य और माधुर्य के निधि हैं, तथापि ब्रजांगनाओं के साथ मिलकर श्री ब्रजमोहन का सौंदर्य माधुर्य 100 गुना बढ़ जाता है। ये सब सुनकर प्रेमावतार श्री गौरांग सुंदर मधुर मुस्कुराकर बोले, कांता भाव को लेकर श्री कृष्ण भजन ही साध्य तत्व की अवधि है, इसमें कुछ संशय नहीं। किंतु रामानंद, आप परम रसिक भक्त हो, जो यदि इससे भी परे कुछ हो तो कृपा करके कहो। राय रामानंद ये प्रश्न सुनकर चकित हो गए और प्रभु के श्रीमुख की ओर देखते हुए विचार करने लगे, इससे आगे और क्या है? इसका तो मुझे भी पूरा पता नहीं, और उसका कोई श्रोता भी त्रिभुवन में कोई सुनने नहीं आया। पर दूसरे ही क्षण श्री हरि की प्रेरणा से इनके हृदय में वो रहस्य प्रकट हो गया। फिर आप मन ही मन कहने लगे, अहो, ये श्रोता तो त्रिभुवन से बाहर के मालूम होते हैं, जिन्होंने मेरे घट में प्रवेश करके इससे आगे का पाठ भी बताया है। इनका बताया हुआ पाठ मैं इनको निवेदन कर दूं, यही ठीक होगा। ये विचार कर आप बोले, भगवान, इस माधुर्य रस में भी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी का जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। भावार्थ है कि साधारण ब्रज युवतियों का जो कृष्ण प्रेम है, उसमें राधा जी का कृष्ण प्रेम सर्व साध्य शिरोमणि तत्व है। साधारण जीवों के लिए श्री राधिका जी का भाव धारण कर श्री कृष्ण भजन करने का उपदेश नहीं है। सिद्धावस्था में ही ऐसी योग्यता संभव है। साधारण अवस्था में तो श्री राधिका जी की सखी सहेलियों और उनकी परिचारिकाओं का भाव ही अनुकरणीय है। श्री उद्धव दर्शन से श्री राधिका जी का जो भाव श्री कृष्ण चंद्र में लक्षित होता है वो जीव कोटि में संभव नहीं है। इतना कहकर राय रामानंद ने 2 श्लोक उच्चारण करे। एक श्लोक श्रीमद् भागवत का और दूसरा श्री पद्म पुराण का, जिनका भावार्थ है कि रास लीला में श्री कृष्ण के राधिका सहित अंतर्ध्यान होने पर ब्रज गोपीगण श्री राधिका और श्री कृष्ण के पद चिन्ह एक साथ देखकर परस्पर कहती हैं, सखियों, इस राधिका ने तो निश्चय ही सर्वेश्वर श्री हरि की बड़ी आराधना करी है, जिसके प्रेम के वशीभूत होकर श्री गोविंद हम सबको छोड़कर उसी एक को एकांत में ले गए हैं। जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर को श्री किशोरी जी से प्रेम है, वैसा ही प्रेम श्री हरि को उनके कुंड श्री राधा कुंड से भी है। सब गोपियों में वही एक रसिक शेखर श्री कृष्ण चंद्र को अत्यंत प्यारी है। श्री गौर हरि राय रामानंद के मुख से राधा प्रेम की महिमा सुनकर आनंद में गदगद हुए, किंतु फिर राधिका के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकाश करने के अभिप्राय से बोले,
रामा राय, आपके मुख से इस प्रेम कथा को सुनने में बड़ा आनंद आता है और ऐसा अनुभव होता है मानो आपके मुख से प्रेमामृत की मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। आप परम रसिक महान पंडित हो, इसको विचार कर कहो, श्री राधिका जी जो श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा हैं, इसका प्रमाण क्या है? फिर गोपियों के बीच से श्री किशोरी जी को रास के समय जो श्री कृष्ण एकांत में ले गए, वो तो चोरी का काम हुआ, क्योंकि अन्य किसी और दृष्टि रहने से प्रेम में गाढ़ता नहीं आती। सो आपने गोपियों के भय से ये एक चोरी का काम किया है। श्री राधिका जी का प्रेम तो गोपियों से अधिक हम सब मानते, जब साक्षात गोपियों के सन्मुख ही श्री कृष्ण जी उनको त्याग कर श्री राधिका जी से प्रेम करते। तो राय रामानंद बड़ी विपदा में पड़ गए। श्री हरि के इस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए, इसका जवाब बसंती रास में है। सब गोपियों के सामने ही अंतर ध्यान हो गए, तो फिर ये ढूंढते फिरे उसको। श्री हरि के इस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए असंभव था, किंतु श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके उनमें अपनी शक्ति का संचार किया है। श्री हरि की कृपा से राय रामानंद आज सर्व तत्ववेत्ता है। उसी शक्ति के आश्रय आप श्री हरि के चरणारविंद की धूली लेकर कहने लगे, दयालु, त्रिभुवन के भीतर श्री राधिका के प्रेम के लिए कोई उपमा नहीं है। जिसके प्रेम के वशीभूत होकर श्री श्याम सुंदर ने समस्त गोपियों की मंडली में बैठकर विलाप किया है। भावार्थ, जब सब गोपियों में रास बिहारी श्री कृष्ण रास विहार करते थे, तब एक एक गोपी के साथ आपकी एक एक मदन मोहन मूर्ति होती थी। इस प्रकार एक बार शतकोटि गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण रास मंडल मध्यस्था श्री राधा के पास स्वयं खड़े होकर रास विलास कर रहे थे। श्री किशोरी जी को कृष्ण प्रेम की सर्वत्र समता देखकर मान हो गया। तब आप ये बसंती रास, हाँ, तब गुरु जी गोवर्धन में चलो आज तुम्हें मैं चंद्र सरोवर के पास जाके बसंती रास पढ़ाऊंगा, ये वहाँ की लीला है। तब रास विलास को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। श्री कृष्णचंद्र ये देखकर रास विलास करना भूल गए और सब गोपियों को छोड़कर हा राधे रट लगाते हुए व्याकुल होकर इधर उधर खोजने लगे। किंतु जब श्री लाडली जी का पता न चला, तब आप गोपियों के बीच बैठकर विलाप करने लगे। श्री ब्रजमोहन को व्याकुल देखकर श्री स्वामिनी जी अधिक देर तक अपने को नहीं छुपा सकी और प्रकट हो गई। जब दोनों का प्रेम सम्मिलन हुआ, तब रास विहारी को रास विलास में आनंद आया। विचार करो, शतकोटि गोपांगनाएं एक श्री राधा के बिना श्री कृष्णचंद्र को संतोषजनक नहीं हुई, तो श्री राधिका का प्रेम कितना गंभीर रहा। बस निश्चय हो गया कि श्री वृषभानु दुलारी श्री राधा जी का प्रेम सर्वोपरि साध्य तत्वसार है। राय रामानंद के मुख से राधा जी की महिमा सुनकर गौरांग महाप्रभु प्रेमानंद में मग्न हो गए। कहने लगे, भक्तराज, जिस निमित्त से मैं आपके पास आया था, सो सब तत्व मुझको मिल गया। साध्य साधन तो मैंने जान लिया, अब कुछ आगे सुनने की इच्छा है। कृष्ण का क्या स्वरूप है, श्री किशोरी जी का क्या स्वरूप है, रस कौन तत्व है, प्रेम क्या वस्तु है, ये कृपा करके और कहो। और आपके बिना इनका स्वरूप और कौन कह सकता है। राय रामानंद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, ये मैं कुछ नहीं जानता, जो आप कहला रहे हो वही कह रहा हूं। जैसे कोई पढ़ाया हुआ तोता बोलता है, उसी तरह से मुझको भी समझो। आप साक्षात स्वतंत्र ईश्वर हो, आपकी लीला को कौन समझ सकता है भगवान। धन्य तो आपको है जो मेरे हृदय में प्रेरणा करके जिह्वा से कहलवा रहे हो। ये देह तो आपका एक यंत्र है, जैसे आप बजाओ वैसे बजने लगता है। मैं तो अच्छा बुरा कुछ जानता नहीं। कली प्रसन्न अवतार श्री गौर हरि चतुर चूड़ामणि है। आपकी चतुरता की सीमा नहीं, विनय की खान, दीनता के अवतार। जैसी आपकी अद्भुत रूप राशि, वैसे ही आप में असीम अनंत गुण। इसीलिए महानुभावों ने आपको भक्त अवतार बताया है। अतः श्री गौर हरि भक्तोचित्त दैन्यता प्रकाश करते कहने लगे, रामा राय, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं भला भक्ति तत्व को क्या जानूं। ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से मेरा मन कुछ निर्मल हो गया है। उनसे मैंने कृष्ण भक्ति तत्व कथन करने की प्रार्थना करी थी, तो उन्होंने कह दिया, भाई
मैं तो कृष्ण कथा पूरी जानता नहीं, हाँ राय रामानंद जानते हैं, तो वो यहाँ है नहीं, अतः मैं तो आपकी महिमा सुनकर यहाँ आया हूँ। आप मेरे को सन्यासी जानकर मेरा सत्कार करते हो, ये ठीक नहीं। राय रामानंद श्रीमन महाप्रभु के आगे पहले अपने को क्षुद्र अधम कहकर अपना परिचय दे चुके हैं। इनका वो संकोच मिटाने के लिए दीनोद्धार करता श्री गौर भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में फिर कहा, रामा राय, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी, चाहे शुद्ध, जो कृष्ण के तत्व को जानने वाला है वही गुरु होने के योग्य है। रामा राय ने श्री गौर हरि के वचन सुनकर लज्जा से मुख नीचा कर लिया। श्री गौर हरि ने फिर कहा, रामानंद, मुझको मायावादी सन्यासी जानकर टालो मत। श्री श्री राधा कृष्ण तत्व कथा कहकर मन की इच्छा पूर्ण करो।